बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लिपिड का हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है और मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो मोनोमर से मिलकर बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड खुद मैक्रोमोलिक्यूल है जो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो खुद ये लार्ज मॉलिक्यूल है और स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। वो क्या होते हैं हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इसका मोनोमर होता है, वो इसका मोनोमर होता है। और न्यूक्लिक एसिड इसका क्या है? ये पॉलीमर है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया कि लार्ज मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर और स्मॉल मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनोमर। तो मोनोमर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, वो बहुत सारे मिल मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड विच इज पॉलीमर। इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें फॉस्फोरस भी देखा जाता है। मतलब फॉस्फोरस भी पाया जाता है लेकिन ज्यादातर इसमें ये वाले एलिमेंट या एटम इसमें पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका क्या काम होता है? ट्रांसमिट हेरिडिटेरी। हमारे वालिदैन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है उनकी औलाद में विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या करता है? वालिदैन की इंफॉर्मेशन को उसकी औलाद के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड हम देखें, न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया मोनोमर होता है। तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक इसमें शुगर होती है जिसको कहते हैं पेंटोज। पेंटोज इज अ 5 कार्बन शुगर। पेंटोज इसमें होती है जो 5 कार्बन शुगर है। एक इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है जिस तरह, और इसके पास नाइट्रोजनस बेसिस भी होती है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। हमारे पास जो पेंटोज शुगर है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया हुआ ये हो गया पेंटोज शुगर, इसके साथ लग जाता है फॉस्फेट और यहाँ पर अटैच हो जाती है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेरे पास क्या है? हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियोटाइड विच इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 5 टाइप की हो सकती हैं, ए, सी, जी, टी और यू। ए फॉर एडिनिन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन, टी फॉर थायामिन एंड यू फॉर यूरासिल। ये 5 टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस है जो यहाँ पर फॉस्फेट पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो जाती हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का। इसके बाद टाइप्स देखें तो हमारे पास डीएनए और आरएनए, 2 टाइप्स का हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है। एक डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए को देखें तो डीएनए हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर हमें बताया था 2 साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था कि बताया था कि डीएनए होता है किस तरह से। इन्होंने बताया कि डीएनए जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये रहा, दूसरा स्ट्रैंड ये रहा। तो डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं। इसके अलावा इसमें शुगर होती है और होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये दोनों मिलकर बनाते हैं बैकबोन। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये बैकबोन बना रहे होते हैं और इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस होती है ए, जी, सी, ई। यू इसमें नहीं होता, वो आरएनए में होता है। तो इसके अलावा ये क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास होती है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। बैकबोन में मेरे पास शुगर और फॉस्फेट होता है। ये देखो शुगर ऐसे मैंने लिखी हुई है, फॉस्फेट इन्होंने मिलकर बैकबोन बनाई हुई है और बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड हो गए हमारे पास। हमेशा एक बात याद रखना, जहां पर ए होगी उसके सामने हमेशा टी आएगा। ये दोनों आपस में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब हमेशा इसके सामने यही आएगा। जहां पर जी होगा उसके सामने सी आएगा, जहां सी होगा उसके सामने जी आएगा, जहां टी होगा उसके सामने ए आएगा। आपने क्या रखना है? ए के साथ हमेशा टी आता है और जी के साथ हमेशा सी आता है। बस ये सीक्वेंस होता है हमारे पास डीएनए का। तो डीएनए हमने देख लिया, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आरएनए। आरएनए का एक स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता।
आरएनए का एक स्ट्रैंड होता है और इसमें राइबोज शुगर होती है, जबकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। एक ऑक्सीजन इसकी शुगर में कम होता है और इसके पास पूरी राइबोज शुगर होती है, उसके ऑक्सीजन पूरे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजनस वैसे टी है ना, टी, इस पे टी के बदले यू होती है, यू फॉर यूरासिल। तो इसके पास टी नहीं होती, यू होती है, यूरासिल होती है। और एक इसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, आरएनए फिर राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम फिर उससे प्रोटीन बनाकर दे रहा होता है। इस तरह से इनका पूरा प्रोसेस चलता रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का। लास्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेल फंक्शनिंग, हमारे सेल ने किस वक्त क्या काम करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड के पास मौजूद है। तो सेल के फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया, डीएनए लेकर जा रहा होता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा ट्रांसफर करता है हेरिडिटी को, आगे वालिदैन के कैरेक्टर को औलाद में ट्रांसफर करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है। लास्ट हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है एटीपी, ये भी न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के पास ही होता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी का सोर्स भी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता भी है, फिर ट्रांसफर भी करता है और सेल के फंक्शनिंग को भी करवा रहा होता है। तो आज हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का, और इसके अलावा ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें थी, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस, जो यहाँ पर मैंने बता दी 5 टाइप्स की होती हैं। दो टाइप का डीएनए, दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए में हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाते और नाइट्रोजनस इसमें होती है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। आरएनए के पास एक ही स्ट्रैंड होता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस हमने देखी कि सेल फंक्शनिंग होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।